राहुल गांधी जी की बात पे पहले मैं उस पर थोड़ा सा बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक कि राजनीतिक समझ के बारे में जो बात है, वो अगर उसकी बात करी जाए तो राहुल गांधी जी ने पिछले 15-20 सालों में ये बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया है कि भाई राजनीतिक देश के अंदर की जो राजनीति है उसकी समझ के बारे में उनकी अपनी समझ कितनी है वो उन्होंने कई बार सिद्ध करी हुई है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ की बात है कि मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं ये समझता था चूँकि वो बहुत बड़े परिवार से आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, तो उनकी राजनीति जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो समझ है वो बेहतर होगी। लेकिन इस बार उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई, वो राहुल गांधी ही हैं। जैसे उनकी देश के अंदर की राजनीति की समझ है, वही उनकी अंतर्राष्ट्रीय बातों की समझ है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है कि जो राहुल गांधी आज की तारीख में बात कर रहे हैं, ये बात क्या ये बौखलाहट में तो नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से डेलीगेशन गया और जो कांग्रेस के बचे खुचे जो 2-4 चेहरे बचे हैं, वो जिस तरह से उस डेलीगेशन के पार्ट हुए और ये एक तरह से दूध में से मक्खी की तरह इनको अलग करके पूरी कार्रवाई से रखा गया, कहीं ये इनकी बौखलाहट तो नहीं है कि पार्टी एक नए विघटन की ओर बढ़ रही है, जिसका जवाब देना कांग्रेस को फिर भारी पड़ने वाला है आने वाले समय में। देखिए, अब चुनाव वो नहीं है कि अब 29 में चुनाव होगा तभी बात करेंगे, अब चुनाव तो 5 साल चलता रहता है। तो जो इस डेलीगेशन में जिस तरह से जो लोग बातें कर रहे हैं, शशि थरूर जी का जिस तरह से बातें करने का स्टाइल है, वो साफ साफ ये दिख रहा है कि उनका झुकाव अब बदल चुका है। आप ऐसे मामले में क्या राहुल गांधी जी उस खिसियाहट में तो बात नहीं कर रहे हैं। एक बात और भी है जो पूर्णिमा जी ने कही कि हर आदमी को ये जानने का हक है या लड़ाई क्यों रोकी गई, इस बात को सबको जानना चाहिए और पता होनी चाहिए। मैंने भी एक चीज़ बहुत लोगों से बात करी, लोग ये चीज़ बहुत गंभीरता से ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा अपर हैंड था तो हमने पूरा पाकिस्तान को नेस्त नाबूद क्यों नहीं कर दिया। आदर्श जी, मैं 2 युद्ध का उदाहरण दूंगा। वियतनाम में अमेरिका ने भी शायद यही सोचा होगा, उनके यहाँ भी लोगों ने वही समझाया होगा और वही उन लोगों ने समझा होगा। वियतनाम में अमेरिका की कितनी फजीहत हुई। दूसरी लड़ाई जो रशिया इस समय लड़ रहा है, उसको क्या मिल रहा है। तो लड़ाई में हमारा पहले दिन से ऑपरेशन सिंदूर का जो पर्पस था वो ये था कि हम आतंकवादियों को सजा देने जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं। अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करें कि हमने जो समझौता किया वो अपनी टर्म्स पे नहीं किया, हमने धमकी में किया, तो देखिए, चाहे वो शिमला समझौता हो या ताशकंद समझौता हो, दोनों में जो कांग्रेसी नेताओं ने जो समझौते किए थे उसमें भी कोई हमने बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े थे। हमने अपने अपर हैंड होने के बाद भी अपनी राष्ट्रीय राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक के अपीजमेंट के कारण हमने वहां पे समझौते में समझौते किए। तो आज जो नेता प्रतिपक्ष, जो नेता विपक्ष, उनको कहना ज्यादा ठीक होगा क्योंकि वो हर बात में वो विपक्ष में रहते हैं, वो प्रतिपक्ष नहीं है। तो जो वो बातें कर रहे हैं वो कृपया करके एक बार शिमला समझौता भी पढ़ लें और एक बार वो ताशकंद समझौता भी पढ़ लें, तब ये आज ये बात करें। अच्छा, आप जो अभी आपने मेन सवाल पूछा था कि क्या जो है अगर हमारी तरफ से ये जाता ट्रंप के बोलने से पहले, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामले ऐसे होते हैं, ट्रंप की अपनी जो इमेज है वो थोड़ी सी मुझे नहीं पता कि ये बोलना उचित होगा या नहीं, लेकिन थोड़ी सी बड़बोलेपन वाली है। हम लोग एक संयमित और एक संतुलित और एक समझदार लोकतंत्र है। हम किसी दूसरे के को कॉपी करने के लिए उस सीमा और उस मर्यादा को लांघ नहीं सकते हैं। तो वो हमने अगर उस सीमाओं में रह के जो काम किया, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री को कोई कह रहा है कि हमने सरेंडर कर दिया है, तो वो एक देश के प्रत्येक नागरिक ने, एक मंत्री ने भी से लेके एक रिक्शे वाले तक ने भी सरेंडर करने की बात करी जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।